फिल्म की शुरुआत होती है पूरी दुनिया को दिखाने से, जिसके बाद अमेरिका दिखाया गया जहाँ सूरज निकल रहा था, यानी कि नॉर्मल दिन की तरह आज की भी शुरुआत हुई। और अब हम अमेरिका में रहने वाली एक फैमिली को देखते हैं। इनमें फैमिली का हेड था, उसकी वाइफ थी अमेंडा और 2 बच्चे थे। आदमी तो काफी अच्छी आदत का था, गुस्सा उसे कम आता था, लेकिन उसकी वाइफ अमेंडा काफी गुस्से वाली थी। लोगों को पसंद ना करना, सब पर शक करना, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज्यादा था। दोनों हस्बैंड वाइफ ही जॉब करती थी। उनकी बेटी काफी मासूम थी, उसे सीजन देखने का बहुत शौक था, जबकि बेटा थोड़ा शरारती था। आज सुबह जैसे अमेंडा की हस्बैंड की आँख खुली तो अमेंडा का मूड आज काफी अच्छा था। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरा दिल कर रहा है हम छुट्टियां मनाने चले, इसीलिए मैंने आइलैंड पर हमारे लिए एक घर बुक किया है। अब उसका हस्बैंड मना नहीं कर सकता था, मान जाता है। ये सब तैयार हुई और कुछ ही देर के बाद आइलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ी। ये गाड़ी में बैठी एंजॉय कर रही थी, काफी खुश थी। फिर कुछ घंटों का सफर करने के बाद उस घर में पहुंच जाते हैं जो अमेंडा ने बुक किया था। घर काफी शानदार था, सबको बहुत पसंद आता है। बच्चे पूल में नहाने लगे। उसका हस्बैंड सामान रखने में मसरूफ हो गया, जबकि अमेंडा मार्केट चली जाती है जरूरत खाने पीने का सामान लेने के लिए। वो बहुत खुश थी। सारा सामान खरीदने के बाद जब गाड़ी में सामान रख रही थी तो वहाँ एक और आदमी को देखती है जो खाने पीने का बहुत सारा सामान गाड़ी में रख रहा था। ये एक पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा खाना था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो और ये उसकी तैयारी कर रहा हो। अब ये चीज अमेंडा को अजीब तो लगी, लेकिन वो उससे बिना कोई बात कहे वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद ये फैमिली तैयार हुई और बीच पर चले जाते हैं। ये सुकून से वहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे थे, जहाँ तभी इनकी नजर एक काफी बड़ी शिप पर गई जो समंदर में इनसे काफी दूर थी। ये सोचते हैं कि वो अपना रास्ता बदल लेगी, पर 2 घंटे के बाद भी वो शिप उसी जगह पर ही रही, बल्कि अब तो और मजीद आगे आ गई। इन्हें अजीब लगा, पर धीरे धीरे शिप और करीब आती गई। ये घबरा जाती हैं, समझ गई थी कि कोई गड़बड़ है, इसलिए अमेंडा का हस्बैंड सबको वहाँ से भागने का कहता है। घबराते हुए सब इधर उधर भागने लगे और बीच पर एक ही पल में हंगामा मच गया। शिप तो अभी भी नहीं रुकी, वो समंदर से बाहर ही आ गई, फिर बीच पर आकर रुक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई कंट्रोल ही ना कर रहा हो। ये हादसा बहुत अजीब था। कुछ ही देर में पूरे बीच को खाली कर दिया गया। एक गार्ड से इन्हें पता चला कि सिस्टम में किसी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। ये न सिर्फ इस शिप के साथ बल्कि और भी कई सारी शिप्स के साथ हो चुका है। ये फैमिली यहाँ से सीधा घर गई। तब पता चला कि इंटरनेट भी नहीं आ रहा और तो टीवी पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा था। ये अपने लिए ऑनलाइन खाना नहीं मंगवा सकते थे, इसलिए जो था वो ही खाकर अपना गुजारा करते हैं। रात को बच्चे सो गए, जबकि अमेंडा और उसका हस्बैंड नीचे शराब पी रहे थे, जहाँ अचानक इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये चौंक गई कि कौन हो सकता है। इन्होंने जब दरवाजा खोला तो सामने स्कॉट नाम का एक आदमी और उसकी बेटी खड़े थे। दोनों हस्बैंड वाइफ काफी हैरान हुए, क्योंकि इस तरह किसी अजनबी का उनके घर आना काफी अजीब था। स्कॉट अमेंडा को कहता है, मैडम ये घर मेरा है, आपकी मुझसे ही बात हुई थी ऑनलाइन। पर अमेंडा को शक हो रहा था क्योंकि उनकी कॉल पर बात नहीं हुई थी। स्कॉट कहता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जिस पर अमेंडा का हस्बैंड उन्हें घर के अंदर ले आया। स्कॉट उन्हें बताता है कि हम शहर में रहते हैं, पर वहाँ अचानक पावर चली गई है, हर जगह अंधेरा छा गया है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं, आप लोगों ने पैसे दिए हैं, तो हम आपको जाने के लिए नहीं कह रहे, बस हम भी यहाँ रहना चाहते हैं। आपको तंग नहीं करेंगे, बेसमेंट में ही सो जाएंगे, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को पैसे भी दे दूंगा। और अब वो उनके $1000 वापस कर देता है। अमेंडा के हस्बैंड को तो उन पर कोई शक नहीं था, वो मान गया कि ये लोग यहाँ रह लें। पर अमेंडा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो उनसे कहती है कि सो मैं आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि अजनबियों के साथ रहने में मुझे मसला है। पर जब दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले में बात करने गई तो अमेंडा कहती है कि मुझे उन पर शक है, वो यहाँ गलत इरादे से आए हैं। उसका हस्बैंड कहता है कि वो मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, आखिरी बार मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी लगी तो मैं उन्हें यहाँ से जाने का कह दूंगा। इसलिए ये लोग एक बार फिर उनसे बात करने लगते हैं। स्कॉट काफी अच्छे से इनसे बात करता है। ये नहीं लग रहा था कि वो कोई खतरनाक आदमी है, बल्कि वो तो अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। इन्हें जब यकीन हो गया तो अमेंडा मान जाती है। तभी स्कॉट की बेटी टीवी चलाती है, हर जगह बस इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा आ रहा था। इससे ये बात तो साफ हो गई कि स्कॉट सच कह रहा था कि पावर चली गई, ना इंटरनेट आ रहा था और ना ही कोई चैनल चल रहा था। इन लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि सच में कोई गड़बड़ जरूर है। सारे बिगड़ते हालात इन्हें उलझन में डाल रहे थे। स्कॉट एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं शक था कि सूरत हाल क्या है। यही वजह थी
की परेशानी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही। अगली सुबह अमेंडा की बेटी कहती है, मामा मैंने अगला एपिसोड देखना है, इंटरनेट नहीं आ रहा, आप कुछ करें। अब जब अमेंडा ने अपना फोन चेक किया तो वहाँ कुछ इमरजेंसी खबरें आई हुई थी। वो जैसे ये अपने हस्बैंड को दिखाती है वो गायब हो गई। उसका हस्बैंड कहते हैं कि शायद पूरे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है, जबकि अमेंडा को बस एक ही फिक्र थी कि हमारे घर में 2 अजनबी हैं। अमेंडा का हस्बैंड कहता है कि मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, शायद वहाँ कोई बता दे कि ये सब क्या हो रहा है। उसके जाने के बाद स्कॉट और उसकी बेटी भी जा गई। जब बाहर आई तो अमेंडा उन्हें भी बता देती है कि मेरे मोबाइल पर इमरजेंसी खबरों का नोटिस आया था, जो सुनकर स्कॉट काफी चौंक गया। फिर अमेंडा परेशान होते हुए कहती है कि क्या हालात बेकाबू हो रहे हैं। स्कॉट मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं, मुझे उम्मीद है जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फिर उन्हें बताता है कि काफी सालों पहले भी इस तरह के हालात हुए थे, वो एक वायरस की वजह से था जो 2 लड़कों ने फैलाया था, और मेरे ख्याल से ये जो चल रहा है इतना बड़ा मसला नहीं है, इसका भी कोई हल निकल आएगा। अब स्कॉट को देखने से साफ लग रहा था कि वो इन्हें तसल्ली दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये फैमिली और मेरी बेटी डर जाएं। पर हालात को देखने से अंदाजा हो गया कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। स्कॉट की वाइफ प्लेन से कहीं जाने वाली थी, इसलिए स्कॉट और उसकी बेटी को काफी फिक्र थी, क्योंकि कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा था, तो उन्हें घबराहट हो रही थी। अमेंडा की बेटी जब बाहर अकेली थी तो यहाँ पर कुछ हिरन आ जाते हैं, जो एक एक करके सैकड़ों की तादाद में वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। ये बात भी काफी अजीब थी, क्योंकि जानवर कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं करते। मदद के लिए स्कॉट अपने पड़ोसी दोस्त के घर जाता है, पर वहाँ सामान बिखरा पड़ा था, घर में कोई था भी नहीं। अमेंडा का हस्बैंड जब रास्ते में था तो जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो रास्ता भटक गया। अचानक उसकी गाड़ी के पास एक घबराई हुई औरत आई, जो रोते हुए मदद मांगने लगती है कि मैं 2 दिन से घर का रास्ता भटक चुकी हूँ, मुझे किसी को कॉल करनी है, मेरी मदद कर दो प्लीज। लेकिन वो इतना घबराई हुई थी कि अमेंडा का हस्बैंड भी परेशान हो जाता है, बिना उसकी कोई मदद किए वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे प्लेन की आवाज आई। इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल पीछे प्लेन वहाँ लाल रंग की कोई चीज गिरा रहा था। अमेंडा का हस्बैंड घबरा गया, गाड़ी भगाने लगा, पर जब प्लेन पास आया तो पता चला कि वो लाल रंग की चीज दरअसल लाल पेपर्स थी, जिस पर फारसी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। स्कॉट को पता था कि मेरे दोस्त के पास सैटेलाइट सिग्नल्स वाला फोन है, इसीलिए वो अंदर जाकर उस फोन को ले लेता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये काम कर जाए। अमेंडा के बच्चे इस सबसे अनजान जंगल में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ एक कैबिन मिला, जिसके अंदर ये दोनों चले गए, पर यहाँ कोई भी नहीं था। अमेंडा की बेटी ने अपने भाई को हिरन वाली बात बताई, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उल्टा वो उसे डराने के लिए डरावनी कहानी सुनाने लगता है, जिसके बाद भी वहाँ से निकल आए। स्कॉट उधर सैटेलाइट फोन चलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले हमें आसमान में दिखाया गया कि अमेरिका के सैटेलाइट ने अपना रुख बदल लिया है। तो यही वजह है कि स्कॉट का सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो एक बीच पर आ गया, देखता है कि यहाँ एक प्लेन तबाह हुआ पड़ा है, हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। हिला देने वाला नजारा था, क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं बचा था कि वहाँ जख्मी हालत में हो, बस लाशें ही थी। तभी वो देखता है कि एक और प्लेन इसी तरफ आ रहा है। स्कॉट समझ गया कि ये इधर तबाह हो जाएगा, तो जान बचाकर वो जल्दी से यहाँ से भागने लगा। प्लेन समंदर किनारे आकर तबाह हो गया। तब तक स्कॉट घर के अंदर जा चुका था, पर ये क्रैश तबाह होने की वजह से एक काफी बड़ी पानी की लहर घर से आकर टकरा जाती है, जिससे स्कॉट पूरा गीला हो गया। ये सारी सूरत हाल देखकर वो घबरा गया, क्योंकि उसे अब तक यकीन हो गया था कि हालात सच में काबू से बाहर है। घर आकर वो अपनी बेटी को नहीं बताता कि मैंने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा, बल्कि वो ये कह देता है कि मैं पूल में गिर गया था तो कपड़े गीले हो गए। वो फिर अपनी बेटी को दूसरे कपड़े लेने भेज देता है। अमेंडा को सारे हालात बताते हुए कहता है कि सैटेलाइट फोन काम करना बंद कर गई है। ये बात काफी हैरान कौन है, क्योंकि सब कुछ बंद हो भी जाए तब भी सैटेलाइट फोन बंद नहीं होते। पर अमेंडा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो आखिर ये बता ही देता है कि मैंने एक प्लेन को तबाह होते हुए देखा है। बच्ची अभी भी घर से बाहर थी। अब अचानक इन्हें जोरों की आवाज सुनाई देने लगी, जो इतनी ऊंची और अजीब थी कि इन्हें कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं। अमेंडा को बच्चों की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। बच्चे मिल गए जिन्हें वो घर ले आई। सब लोग तो ठीक थे, पर अमेंडा का हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया, जिससे इनको फिक्र हो रही थी। अमेंडा का बेटा कहता है, पता नहीं वो आवाज कैसी थी, मैंने ठीक से कान बंद नहीं किए, इसलिए अब मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। बच्चों को कमरे में भेजने के बाद अमेंडा स्कॉट से पूछती है कि बताओ वो चीज क्या थी जिसकी आवाज आई थी। मुझे पता है कि तुम इस बारे में जानते हो। स्कॉट कहते है कि ये ना कोई प्लेन की आवाज थी और ना ही बॉम्ब की। मेरे हिसाब से ये कोई आवाज की लहर वाला हथियार था। ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। अमेंडा कहती है
है मुझे अपने हस्बैंड की फिक्र हो रही है, न जाने वो कहाँ रह गई। जिसके बाद वो इन्हें बताती है कि मैंने 2 दिन पहले मार्केट में एक आदमी को देखा था, वो ढेर सारा खाना और पीने का पानी अपनी गाड़ी में रख रहा था। मेरे हिसाब से उसे पता था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए वो पहले ही सबकी तैयारी कर रहा था। ये सुन स्कॉट बताता है कि वो मेरा दोस्त है, उसे पहले ही इन हालात का अंदाजा हो जाता है, तो इन सब से निपटने के लिए वो पहले ही तैयारी कर लेता है। तभी यहाँ अमेंडा का हस्बैंड भी आ गया, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो इन्हें लाल कागज देते हुए बताता है कि ये एक प्लेन नीचे फेंक रहा था। अब अमेंडा के बेटे ने यहाँ लिखे गए एक लफ्ज को पहचान लिया था, क्योंकि ये लफ्ज उसने एक गेम में देखा था। उसका मतलब था अमेरिका की मौत। बाकी क्या लिखा था ये बात वो समझ नहीं पाता। अब इस बात में कोई शक भी नहीं था कि अमेरिका को खत्म करने के लिए यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया था। किसने किया ये पता नहीं होता। ये फैमिली काफी डर गई थी, तो बचने के लिए अमेंडा और उसका हस्बैंड अपने बच्चों को लेकर यहाँ से शहर जाने का फैसला करते हैं। पर स्कॉट उन्हें समझाता है कि तुम मत जाओ, क्योंकि शहर के हालात बहुत बदतर होंगे, तुम यही रुको, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज है। वो दोनों स्कॉट की बात नहीं मानते, गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। पर सड़क पर आकर इन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, क्योंकि अचानक की गाड़ियाँ बेकाबू हुई और एक दूसरे से टकरा गई, तो आगे जाने का रास्ता गाड़ियों ने ब्लॉक कर दिया था। गाड़ियों के साथ अचानक ये सब होने की वजह भी सिस्टम में खराबी थी। तभी पीछे से एक और गाड़ी आने लगी, इसलिए अमेंडा जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो जल्दी से गाड़ी को साइड में करती है और ऐसे इनकी जान बाल बाल बचती है। अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये वापस स्कॉट के घर आ जाते हैं। अमेंडा का हस्बैंड और स्कॉट की बेटी दोनों मिलकर बातें करने लगती है, जबकि अमेंडा को स्कॉट बताता है कि मेरा एक दोस्त बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, इस वजह से वो काफी अमीर है। उसे भी इन हालात का अंदाजा पहले ही हो जाया करता था, जिस वजह से सारी तैयारी उसने की हुई थी। इन हालात का सामना करने के लिए उसने आलीशान घर बनवाए थे, जिनके अंदर बहुत सारी सहूलतें हैं। ये कुछ और बातें करने के बाद अपना मूड ठीक करने के लिए म्यूजिक लगा लेते हैं, डांस करते हैं। अमेंडा के हस्बैंड और स्कॉट की बेटी को अचानक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये जब जाकर चेक करते हैं तो वहाँ बहुत सारे फ्लेमिंगोस थे, जो एक तरह का परिंदा है। अब अचानक ये हो जाना भी काफी अजीब था, और अब एक बार फिर से वही तकलीफ दे आवाज जोरों से आने लगी। ये लोग फिर से कानों पर हाथ रख के सर पकड़ के बैठ जाती है, पर इस आवाज का जोर इतना था कि घर की कुछ चीजें भी टूट जाती है। काफी देर के बाद जाकर वो आवाज बंद हुई, पर अब सारे ही लोग काफी डर गए होते हैं, इसलिए अमेंडा की फैमिली सब एक ही बेड पर सो जाते हैं, जबकि स्कॉट और उसकी बेटी। सुबह जैसे हुई ये अजीब चीज देखने को मिली कि अमेंडा के बेटे के दांत एक एक करके गिरने लगते हैं, जिस वजह से अमेंडा और उसके हस्बैंड काफी घबरा गई। समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब तो हदें ही पार हो रही थी। उनकी समझ से बाहर था कि अब हम क्या करें। मदद के लिए किसी को फोन भी नहीं कर सकते। स्कॉट अमेंडा को कहता है कि वो आदमी जिसे तुमने ढेर सारा सामान खरीदते हुए देखा था, इन्हें मेरा दोस्त, वो यहाँ पास ही में रहता है। मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारा सामान है, तो उसके पास हमें कोई दवाई मिल सकती है जो हम तुम्हारे बेटे को दे देंगे। इसलिए अब अमेंडा के बेटे को लेकर उसकी डैड और स्कॉट उस दोस्त के घर जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँची तो उसका दोस्त घर के अंदर था, उसके हाथ में गन थी। वो कहता है कि गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी कर दो, हम फिर बात करते हैं। स्कॉट उसके इस बर्ताव पर हैरान था, क्योंकि दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे, पर अब उसका दोस्त पूरी तरह से बदल गया था। ऐसा लग रहा था इसे जिंदा रहने के लिए इंसानों के बीच जंग शुरू हो गई हो। स्कॉट उससे मदद मांगता है। अमेंडा का हस्बैंड उसे बताने लगा कि मेरे बेटे के साथ अजीब हो रहा है, वो उल्टियाँ कर रहा है, साथ ही उसकी दांत भी झड़ रही हैं। इसमें आप कुछ कर दीजिए प्लीज। जिस पर स्कॉट का दोस्त कहता है कि दांत गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, ये और भी कई सारे लोगों के साथ हो चुका है। तेज आवाज जो बार बार सुनाई देती है वो सीधा दिमाग पर असर करती है, उसकी वजह से हुआ होगा। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, अब जाओ यहाँ से। स्कॉट को काफी हैरत हुई। वो कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, भूल गई हम दोस्त हैं। उसने जवाब दिया वो सारी बातें पुरानी हो चुकी है स्कॉट, और अब सब कुछ बदल चुका है। हम लोगों पर हमला हो चुका है, यहाँ एक जंग छिड़ गई है, और मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ और तुम अपनी, तो बताओ अब मैं क्या करूँ। इस बात पर स्कॉट को गुस्सा आ गया। दोनों के बीच बहस छिड़ गई, जो इतनी बढ़ गई कि ये एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। पर अमेंडा का हस्बैंड इनके बीच में आकर दोनों को समझाता है। फिर स्कॉट के दोस्त से मिन्नतें करने लगा कि प्लीज हमारी मदद कर दो, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, मैं तो आपकी मदद कर देता, मैं आपको पैसे भी देने को तैयार हूँ। ये सुनकर स्कॉट का दोस्त कहता है कि जब दुनिया ही नहीं रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई कानून ही नहीं रहेगा, तो ये पैसा किस काम आएगा। और अब यहाँ वो इनकी मदद कर देता है, इन्हें अमेंडा के बेटे के लिए दवाई दे देता है। पर उसने ये भी बताया कि ये काम मेरे ख्याल से कोरियंस का है या चाइनीज का है या फिर ईरान का भी हो सकता है या फिर किसी और दुश्मन मुल्क का, क्योंकि अमेरिका ने इतने सालों में बहुत सारे दुश्मन बना दिए हैं जो सब एक होकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। पर यहाँ किसी के पास भी सही जानकारी नहीं थी। फिर अब दवाई लेने के बाद अमेंडा का हस्बैंड और स्कॉट गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ स्कॉट उसे बताता है कि
सारे हालात को देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि ऐसा होने वाला है। अमेंडा का हस्बैंड पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर वो कहता है कि कोई दुश्मन मुल्क अमेरिका का खात्मा करना चाहता है। जब भी उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए, क्योंकि जब भी किसी मुल्क को खत्म करना होता है तो उसके लिए 3 चालों वाली गेम खेली जाती है। पहली चाल कि अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को लोगों से तोड़ना हो तो उन्हें बिल्कुल अलग अलग कर दो, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम, हर तरह के राब्ता करने वाले जरियों को खत्म कर दो। जिससे कि हमारे मुल्क में इंटरनेट चला गया, चैनल्स बंद हो गई है, तो एक तरह से हम अपनी गवर्नमेंट से कट ही गए हैं। दूसरी चाल होती है खुफिया हमले होंगे, जो भी हमने देख ही लिया। जो तकलीफ दे जोरदार आवाज आती है ना, ये दुश्मन की तरफ से एक खुफिया अटैक ही है। इसके बारे में वो गलत जानकारियाँ देती है ताकि सभी लोग डर जाएं और वो एक दूसरे पर ही शक करने लग जाएं। हर कोई अलग अलग कहानियाँ बनाने लगेगा, डर अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। जो भी यहाँ हो चुका है, लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। खुदगर्जी का ऐसा माहौल होगा कि जिंदा रहने के लिए जंग छिड़ जाएगी। ये भी हो चुका था। कोई वजह नजर न आने पर लोग एक दूसरे पर ही शक करके आपस में दुश्मन बन जाएंगे। वो कहता है अगर ये 2 चालें कामयाब रही तो तीसरी चाल खुद ब खुद काम कर जाएगी। अमेंडा का हस्बैंड पूछता है कि तीसरी चाल क्या है। तब स्कॉट बताता है कि पूरी दुनिया की जंग, क्योंकि तब गवर्नमेंट टूट गई होगी, कोई कानून नहीं होगा। और काफी हद तक ये चीज भी हो चुकी थी। उधर अमेंडा की बेटी काफी देर से मिल नहीं रही थी, इसलिए अमेंडा और स्कॉट की बेटी उसे ढूंढने जाती है। वो जब जंगल वाले कैबिन में थी तो इन्हें बाहर से आवाज आने लगी, और अब जब स्कॉट की बेटी बाहर जाकर देखती है तो वहाँ ढेर सारे हिरन आकर खड़े हो गए थे। अमेंडा उनके सामने आकर चिल्लाने लगी, जिससे सारे हिरन वहाँ से भाग जाते हैं। अब अमेंडा का ध्यान शहर की तरफ गया, जहाँ बम धमाके हो रही थी। वहाँ पूरी तरह जंग का माहौल बन गया था। लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसका मतलब था कि ये लोग जहाँ पर थे वो महफूज जगह थी। शहर में कानून न होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे को मारना, लूटना और गलत काम करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब गवर्नमेंट और कानून टूटता है तो यही सब होता है। जिसके बाद हम अमेंडा की बेटी को देखते हैं, जो उस घर में थी जिसका जिक्र स्कॉट ने किया भी था, यानी जो उसका अमीर दोस्त था, जो जगह इतनी महफूज थी कि वो हिफाजती बंकर की तरह काम कर रही थी। यहाँ जरूरत की हर चीज थी, जैसे यहाँ ढेर सारा खाना था, पावर थी, इंटरनेट भी इस जगह पर चल रहा था। इसके अलावा डीवीडी और कई सारी सीडीज थी। और क्योंकि उसकी पसंदीदा सीजन का आखिरी एपिसोड रह गया था, इसलिए वो वहाँ बैठकर वो देखने लग जाती है। आखिर में पता चला कि सच में बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर अमेरिका पर हमला कर दिया था, क्योंकि वो अमेरिका को पूरी तरह मिटाना चाहते थे। और रही बात तेज आवाज हिरन के बर्ताव की, वो खुफिया हमलों की वजह से हो रहा था। और अब अमेंडा की बेटी को एक बहुत परफेक्ट जगह मिल गई थी, जहाँ ये पूरी फैमिली हमेशा आराम से रह सकती है। इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।